हाय एवरीवन, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आई हूँ अपने बुआ जी के यहाँ पे और आज है मेरे बुआ जी के यहाँ का डे 2 एंड आप लोगों को तो पता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था। तो बिना समय गवाए अपने काम को अंजाम देने के लिए हम लोग हो जाते हैं नहा धो के रेडी और निकल जाते हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें जाना था गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल। कुछ ही समय के बाद हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके थे। वहाँ जाके अपना सारा जरूरी काम खत्म किया और फिर सोचा इतनी दूर आ ही गए तो क्यों ना कोई शॉपिंग भी कर लिया जाए। फिर क्या, कानपुर के इन खूबसूरत गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं ज़ूडियो पे, जहाँ जाके मैं डेली वेयर से कपड़े देखी और मुझे पसंद भी आ गए। उसे मैंने फाइनल कर दिया। फिर मैंने सूट देखा जो की मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। ज़ूडियो में अपने पसंद के सारे कपड़ों की बिलिंग कराने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं एक सूट की शॉप पे, जहां पहुंच के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। यानी कि आप इतने प्यारे सूट जो कि एक ही नजर में पसंद आ जा रहे थे। और वैसे तो मुझे इस दुकान में सभी सूट बहुत ही पसंद आ रहे थे, बट सबको तो हम लोग परचेज कर सकते हैं। फिर मैंने 2 सूट लिए जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उसकी बिलिंग कराने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं घर पे पहुंच के नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग हो जाते हैं नहा धो के रेडी एंड निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हमारा सारा जरूरी काम खत्म हो चुका था और बुआ के आए हुए हमें 3 दिन पूरे हो चुके थे। अब तो हमें अपने घर की बहुत ही याद आने लगी है। तो बिना समय को हम लोग निकल जाते हैं बुआ के यहाँ से अपने घर के लिए। बट घर जा से हमारे साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। यानी कि हमारे घर से निकलते इतने जोरों से बारिश शुरू हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बारिश क्या कम थी कि यहाँ पे जाम भी लग गया। जी हाँ, हम लोग 2 घंटे से इसी जाम में फंसे हुए हैं। तो फाइनली लगातार 2 घंटे का संघर्ष पार करने के बाद में हमारी तरफ का जाम तो हट चुका था, बट फिर भी अभी भी साइड में बहुत जाम लगा हुआ था, क्योंकि आज कानपुर में हो चुका था एक बहुत ही बड़ा हादसा की वजह से सुबह 4 बजे से ही कानपुर में बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। फाइनली जाम हटने के बाद में हम लोग निकल लिए थे अपने घर की तरफ और खूबसूरत रास्तों को देखते हुए कब हम लोग घर पहुंच गए ये तो हमें पता ही नहीं लगा। आज मुझे एक बात तो रियलाइज हो गई, आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए लेकिन जो सुकून आपके घर में ना, वो सुकून आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। कानपुर से घर आते ही सबसे पहले मैंने घर की हालत देखी जो कि इतने खराब हो रखी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फटाफट से मैंने पूरे घर को साफ किया। फिर मैंने बनाया था खाना, मैंने बना चलाई सभी चावल रोटी और हम लोगों ने साथ में बैठे खाना एंजॉय किया। पूरे 3-4 दिन के बाद मैंने अपने हाथ का बना हुआ खाना खाया जो कि मुझे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उतने दूर से आता है तो मेरे हाथ में इतने खराब हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ही बहुत ज्यादा थक गई। तो मैंने खाना खाने के बाद जैसी लाइट है मैं फटाफट से सो गई थी। जैसे मैं सो के उठी बहुत शाम हो गई तो मैंने फटाफट से पहले नहा लिया था। और नहा के जब मैंने बाहर का मौसम देखा और आज सुबह से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ, अब मुझे लगता है कि बारिश का महीना शुरू हो जाए, क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और ऐसे बारिश के मौसम में अगर आप लोग गरम गरम भुट्टा मिल जाए तो क्या ही मजा आ जाए यार। इसी विश को पूरी करने के लिए मम्मी के कहने पे मैंने इस खूबसूरत से बारिश में भूंजे 2 मक्का जो कि मुझे खाने में इतने अच्छे लगे मैं आपको क्या ही बताऊं। और ऐसे मौसम में अगर मक्का खाने का तो कुछ अलग ही मजा होता है। हाँ, वो बात अलग है, मैं बहुत ही लापरवाह हूँ क्योंकि मुझे पता है मक्का गरम, बट फिर मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली और फर्स्ट बाइट लेते ही मेरा मुंह जलते जलते बच गया। बट हाँ, आप लोग ने मेरी तरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे तो मुंह जलने से बच गया है, बट आप लोग का ना जलने से नहीं बचेगा।